अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया बट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपको ये बताने के लिए कि उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि जो फितने फसाद और इंतशार की सियासत है उसको हम ख़त्म कर चुके हैं और अब सिर्फ काम होगा और काम ही हो रहा है। तो आए आवाम से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या वाकई काम हो रहा है और क्या वाकई फितने फसाद की जो सियासत है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमेश खान। अच्छा, यहाँ काम करते हैं आप? हाँ। तो आप बताइए, उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि जो फितने फसाद की जो सियासत है ना वो हमने जो है ना दफन कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्या वाकई हुआ है पाकिस्तान की सियासत में ऐसा? हाँ, हो गया, दफन हो गया। अभी काम वाम भी ख़त्म हो गया और बस है क्या ना? तो उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, काम भी हो रहा है वाकई कि नहीं? नहीं, काम हो रहा है वो अमीर लोगों का हो रहा है, गरीब लोगों का क्या हो रहा है? गरीब लोगों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। गरीब लोग वैसे ही फिर रहे हैं बस। तो क्या काम नहीं हो रहा? क्या जो ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि हुकूमत मेरा ये करने में मदद करे या मेरी कोई हालत में बेहतरी लेके आए? जब खान साहब निकल जाएगा तो बेहतरी आएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान फिर जो है ना पाकिस्तान बने। यानी कि आप लोगों की बेहतरी जो है वो खान से जुड़ी हुई है। हाँ, खान साहब निकल जाएगा तो लोगों को पता लग जाएगा जब पाकिस्तान। खान ऐसा क्या अनोखा करेगा? हाँ, खान ऐसा अनोखा क्या करेगा? खान बस लोगों का दिल को जो है ना खुशी हो जाएगा, जैसे चांद रात हो जाते हैं। लोगों की दिल की खुशी खान से जुड़ी हुई है, लोग तो ये कह रहे हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपने ख्यालात लोगों तक पहुंचाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सनी। अच्छा सर, उज़्मा बुखारी साहिबा का कहना है कि जो मुल्क से उन्होंने फितने फसाद और इंतशार की जो सियासत है उसको ख़त्म कर दिया है। क्या वाकई ख़त्म किया है? मुल्क में अमन नज़र आ रहा है कोई? देखिए, मुल्क में अमन तो वाकई नज़र ही आ रहा है, तरक्की भी हो रही है, वो तो सबको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आटा 3200 का था वो अब 1600 का मिल रहा है। ठीक है, 800 का आपको 8 किलो का 10 किलो का मिल रहा है। तो कहने का मकसद है टमाटर प्याज सब्ज़ियाँ तमाम सस्ती हैं, दालें सस्ती हो गई हैं। मकसद कहने क्या है कि आपको रिलीफ मिल रहा है। अभी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं माशाल्लाह भाई 20 रुपये में अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्ट्रिक बस चली है जो मरीम नवाज साहिबा ने चलाई है, बेहतरीन है। हर गरीब आदमी ग्रीन टाउन से बैठता है दाता दरबार तक 20 रुपये में सफ़र करता है फुल एसी में। और उसके अलावा गरीब आदमी को जब भी नून लीग की हुकूमत आई है उन्होंने रिलीफ दिया है। तरक्याती काम एक साल के अंदर नज़र आ रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने वाकई काम किए हैं जो हम जुटा नहीं सकते। दूसरा, आप ये देखें कि आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान दौर का जो इंतशार था वो ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। कि देखें, जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी तब नवाज शरीफ साहब थे, तब बहुत कम महंगाई थी, 4 रुपये की रोटी थी। ये तो हकीकत है, नज़र ही आता है। बड़ी सब्सियाँ से हर चीज़, अपने ताजर बड़ा खुश था, तजारत बड़ी खुश थी, बेहतरीन काम चल रहे थे। लेकिन एक शख्स को ना तरक्की हज़म नहीं हो रही थी। तो वो जो तरक्की हज़म नहीं, जब उनकी आप हुकूमत आई है, आपने बड़े बड़े वादे किए हैं, आपने बड़ी नौकरियों के बड़े घर और बड़े गरीब आदमी को रिलीफ के वादे किए हैं। एंड पे 4 साल जब पूरे होने लगे तो उनके ही लोगों ने पूछा कि जनाब अब क्या करना है। उन्होंने कहा जी यू टर्न कर दो। यू टर्न के आवाज़ दी। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म ने यू टर्न ले लिया है, इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया है। यू नो यू टर्न, क्या आप तमाम काम भूल जाओ जो मैंने लॉलीपॉप दी थी वो मैं नहीं अब कर सकता। 4 साल बाद उन्होंने इतना, पहले कर्जा इतना था बेटा, अब कर्जा इतना चढ़ा के गए हैं वो। तो वो अगर मैं आपके ऊपर इतना कर्जा चढ़ा दूंगा तो उतारेगा कौन? आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक नया जो प्रोजेक्ट है मरीम नवाज साहिबा जो है वो लॉन्च करी है माशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। वो है कि अंडरग्राउंड जो है वो ट्रेन चलेगी, तो उसके लिए 600 अरब का प्रोजेक्ट है। तो वो भी तो IMF से ही कर्जा ले रहे हैं ना हम सर। आप कर्जा ले रहे हैं लेकिन काम तो करके दिखा रहे हैं ना। आप कर्जा लेके डाके मारते रहे हो, बड़े बड़े डाके मारे हैं आपने, वो कहाँ गए आपके हैं? आपके बाइट से फॉरेन फंड आए हैं, सारा पैसा कहाँ गया? आपने 190 मिलियन पाउंड खा ली। जो शख्स घड़ी बेच के खा जाए, या वो आपका मुल्क का अवाम का क्या खैर खवा होगा, मुझे ये बताओ। मैं सिर्फ ये बात नहीं करता, जो आप वादा कर रहे हो आप पूरा तो करके दिखाओ, एक तो करो। ये लोग वो हैं नून लीग के जो वादा नहीं करते, करके दिखा रहे हैं। वो मरीम नवाज करके दिखा रही है आपको काम, वो नज़र आ रहा है। और आने वाले वक्त देखना, 4-5 साल पूरे होने दें, 1 साल हुआ अभी, अब आपके सामने हर चीज़ आएगी इंशाल्लाह। एक ट्रेन चलाने लगी हैं वो, और वो होगी येलो मेरे ख्याल आई थिंक, और वो ट्रेन चलेगी। ये काम शहबाज शरीफ दौर में, नवाज शरीफ दौर में हो जाने थे। जब नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं पंजाब को पेरिस बना दूंगा,
इमरान खान को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी, उन्होंने प्लानिंग की कि इसको नून लीग और पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया जाए। चले हम तो चाहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान है वो हर पेरिस बंदा बने। चाहता है कि पाकिस्तान की तरक्की हो, खुशहाल हो पाकिस्तान जब खुशहाल होगा आवाम खुशहाल होगी। 3 टाइम सफाई हो रही है, हम खुद ठीक नहीं है, हम फिर गंद फेंक देते हैं। बात ये आप बाज़ार देखें कितने खुले हैं, आपको हर चीज़ खुली नज़र आ रही है। ये माफिया था जो बैठा हुआ था फुटपाथों पे, सड़कों पे आपको ठेले लगवाते उनसे पैसे लेते थे। लेकिन ये कहते हैं कि भाई 500 घरों का चूल्हा बंद हुआ है, ये जो ठेले उठवाए हैं, गरीब बंदा क्या करे? हफ्ता इतवार पीर मंग 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में बाज़ार लग रहे हैं। आपको रिलीफ दिया गया कि आप इतवार बाज़ार लगाएं, मंगल बाज़ार लगाएं, बुध बाज़ार लगाएं, जुमा बाज़ार लगाएं, आपको बाज़ार दिए गए रहे हैं, आप उधर जाके लगाएं, कोई रोक टोक नहीं है वहाँ पे। आप इस तरह के अगर अच्छा मेरी बात है, मैं आपके घर के आगे बैठ जाऊँ ठेला लगा के आपके दरवाजे के आगे, तो आपको कैसा लगेगा? ये एक बाज़ार है, यहाँ पे सब औरतों का बाज़ार है, यहाँ पे चोरियाँ भी होती हैं, गंदी हरकतें भी होती थी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। तो अल्लाह उन्होंने एक अच्छा एक्शन लिया है जिसको मानना चाहिए। फुटपाथ पैदल चलने वाले लग रही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियाँ फवाद। सही। तो सर उज़्मा बुखारी का ये कहना है कि मुल्क से जो है ना फितरे फसाद और इंतशार की जो सियासत है ना उसको हमने दफन कर दिया। क्या वाकई ऐसा हुआ है, मुल्क से फितना फसाद जो है वो निकल गया है? बिल्कुल, अगर निकल गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना आवाम का नुकसान है। अगर ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो आवाम को जो है ना रिलीफ मिलेगा, हर लिहाज से मिलेगा। तो लिहाजा आवाम के लिए जो बेटर है तो उसके लिए फितने फसाद जो है ना वो ख़त्म होने चाहिए। अगर है भी हैं तो उनको भी ख़त्म करना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि ख़त्म हो गए हैं, आपको क्या लगता है ख़त्म हो गए हैं? ख़त्म, मैं यही, मेरा कहने का मकसद यही है ना कि अगर जो रह भी गए हैं तो उनको भी ख़त्म करना चाहिए जो है ना। सही। तो उन्होंने दूसरी बात ये की है कि अब सिर्फ जो है ना काम हो रहा है और होगा आवाम की भलाई के लिए, तो काम हो रहा है? काम तो देखें जी नज़र आ रहा है, पंजाब में जो है ना काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जो सीवरेज का निज़ाम है और ये जैसे काफ़ी मंसूबे ऐसे हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं और काफ़ी ऐसे जो है ना प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, हो रहे हैं, काम तो काफ़ी जो है ना वो बेहतर हो रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ फौजिया, आई एम डांसर, फौजिया डांसर। क्या बात है। अच्छा, हमारा ना एक सवाल है कि उज़्मा बुखारी कहती हैं कि जो फितने फसाद और इंतशार की जो हुकूमत है ना, उस सियासत है ना, उसको हमने दफन कर लिया है। तो अब ना हम सिर्फ काम ही कर रहे हैं और काम इस मुल्क में होगा। वाकई जो है ना फितने और फसाद की सियासत ख़त्म हो गई है? वो सही कहती है कि सियासत ख़त्म होगी। इसका मतलब ये हुआ पंजाब हुकूमत ने गरीबों को मार दिया, गरीबों का खून पी गई। पंजाब हुकूमत ने यतीमों का सत्यानाश कर दिया। पंजाब हुकूमत ने ख्वाजा सराओं को समुंदर में फेंक दिया। बेड़ा गर्क हो गया पंजाब का। और हुकूमत क्या चाहती है? लहू पी लिया। पंजाब हुकूमत ने गरीबों का लहू पी लिया, लहू पी लिया। ख्वाजा सराओं के साथ क्या किया मरीम नवाज़ है जो आपने ये बात की है? हाँ, आज तक तो नौकरी मिली नहीं मुझे, ना मुझे घर मिला, ना मुझे कर्जा मिला। सड़कों पे मांगती हूँ, अपना पेट पालती हूँ। ये पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है मुझे तहफ़्फ़ुज़ देना, रोज़गार देना। मुझे तो कुछ आज तक एक कोटे आने का नहीं हुकूमत रिलीफ दे सकी, कुछ कर सकी, तो और मैं क्या उम्मीद रखती हूँ? यानी कि इस हुकूमत ने आपके लिए कम से कम कुछ नहीं किया, आप ये कह रही हैं? मेरे लिए किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। सफाई हो रही है पंजाब में, सफाई हो रही है। सफाई किस चीज़ की हो रही है? गरीबों को ख़त्म करना, यतीम को ख़त्म करना, ख्वाजा सराओं को ख़त्म करना, ये सारी सफाई हो रही है। सही। तो हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगी अपनी बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए? हाँ, हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम देते हूँ, अल्लाह से डरो, कब्र की गहराई को देखो, कब्र की गहराई कितनी होती है, उधर क्या होगा? उधर डांस क्लब लंदन वाला नहीं होगा। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान हुकूमत, पंजाब हुकूमत को पैगाम वाज़िया देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा चाचू जी, उज़्मा बुखारी साहिबा कहनी है कि मुल्क चो फितना फसाद ते इंतशार दी सियासत असी ख़त्म कर दी है। वाकई इंज हैगा कि नहीं हैगा? जी ये है बिल्कुल, वो जो कह रहे ने उन्होंने गल्लां सच्ची ने ना, हुण सारा कोई नतीजा सामने आ रहा है। वो देखो हर आदमी परेशान बैठे है, कारोबार पर नहीं हो रहे, बिजनेस नहीं हो रहे, तो उन्होंने वो कह रहे पहले यह ख़त्म कर लिए फिर कारोबार ख़त्म करांगे।
यानी कि मुल्क में से कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, सारा कुछ ओंज दा ओंज ही है, इन्होंने अपनी पड़ी हुई है। हाँ जी, ये तो बस उनकी बात पर मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मुल्क तबाह हो चुका हुआ है। मुल्क किसी साइड से खड़ा नहीं हो पा रहा। तो वो तो कह रही है कि इतने इतने नए प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए हैं। अभी एक नई जो है वो बस का वो है अंडरग्राउंड ट्रेन बना रही हैं वो, उसके अलावा इलेक्ट्रिक बसें चला रही हैं, उसके अलावा जो सिख हैं उनके लिए काम कर रही हैं। तो आप कह रहे हैं काम कोई नहीं है। जो बस बनाई है इन्होंने चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर रोड पर इतनी ट्रैफिक में ये बसें किसी काम की नहीं है। अगर बस खड़ी नहीं होती, वो जैसे ड्राइवर एक स्टॉप से चलता है आखिरी स्टॉप पर रुक जाता है। ये तो है बात अच्छी है, बसें चलें, यार चीज़ चले, ये काम चलें, ये अंडरपास बनाएं, लेकिन कुछ तरीके से आवाम को अपने ख़िलाफ़ ना करें। आवाम बहुत ही आपके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। बेहतर यही है कि आवाम का दिल जीतें। चाचू जी तुसी ऐ ते दस दिता कि काम कोई नहीं होया, ऐ ते दसो कि मुल्क च फितना फसाद खत्म होया कि वो भी कोई नहीं होया। फितना फसाद ये फौज अपनी फ़ौज इधर लगी हुई है, इनको ख़त्म करने के लिए जो फसाद करा रहे हैं उनको फ़ौज इंशाल्लाह हाथ में डालेगी। ये हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती। हमारी फ़ौज जिंदाबाद, उसमें इतनी ताकत है, हमारे मुल्क में कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। जी नाजरीन, आज हम लोगों से मिले और उनसे जाना कि वाकई उनका भी यही ख्याल है जो उज़्मा साहिबा ने कहा कि मुल्क से फितने फसाद और जो इंतशार की सियासत है उसको दफन कर दिया गया है। और इसके अलावा क्या वाकई काम हो रहा है नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने कहा कि वाकई बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ का ये कहना है कि कोई काम नहीं हो रहा, गरीब बंदा पिस रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।